ओके गाइस, लेट्स बिगिन। तो ठीक है, आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, थंबनेल, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अब मैं क्या ही बताऊं उसके बारे में। आपको ऑलरेडी पता ही है कि थंबनेल आपने देख के आए हो कि ठीक है, 10 लाख तक के लोन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये वीडियो किसके लिए है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे इसको लेना है अपने को लोन को, ठीक है, कैसे अपने को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन वीडियो के अंदर करेंगे। तो मैंने क्या है ना कि जो पीडीएफ आती है, ऑफिशियल पीडीएफ, ठीक है, अगर उसमें से बताऊंगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो उसका क्या है ना कि मैंने डायरेक्ट एक क्रक्स बना के एक अलग से पीडीएफ के अंदर लिख रखा है। ठीक है, तो उसी पीडीएफ से अपन देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिट, क्या है, क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है, आपको और क्या क्या ज़रूरत लगेगी। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा एक पीडीएफ बनाई है। तो अपन उस पीडीएफ से अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो ऑब्वियसली आप लाइक वाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, और ठीक है, शेयर भी करना अपने उन लोगों के साथ में जो कि स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। और कमेंट तो करना ही है आपको, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। ठीक है, तो अपन आते हैं। देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो मैं ना फालतू लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मतलब किन लोगों का सर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? मैं उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जो कि अपने राजस्थान क्षेत्र के नहीं है। राजस्थान मतलब राजस्थान क्षेत्र के नहीं है इन द सेंस कि जो एमपी के हैं, जो यूपी के हैं, जो दिल्ली के हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है और अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हो तो ठीक है ना यार, फिर ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। फालतू आप अपना टाइम वेस्ट मत करना है यहाँ पे। वरना क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि पहले तो पूरी वीडियो बता देते हैं, फिर एलिजिबिलिटी में बताते हैं आपके कि आप राजस्थान के हो तो ही आपको ये मिलेगा, या आप यूपी के हो तो ही आपको मिलेगा। तो फिर क्या है ना कि वो जो बंदा वो स्टार्टिंग से उसने 10-15 मिनट की वीडियो देखी है, उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। फिर वो उसको ऐसा गुस्सा आने लग जाता कि फालतू अगर ये बात पहले ही बता देते तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये स्पेसिफिकली राजस्थान वाले लोगों के लिए ही है। तो अगर आप राजस्थान के नहीं हो, राजस्थान के नहीं हो तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, कि आप राजस्थान के नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप राजस्थान के अंदर अभी रह रहे हो, ठीक है, बाहर से आके आप राजस्थान में रह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप आपको क्या है ना कि अगर आप ठीक है ऑफिस की वर्किंग करते हो, कौन कौन से ऑफिस की वर्किंग करते हो, सीए ऑफिस की वर्किंग करते हो, तो आपके लिए थोड़ा बहुत रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए कहीं पे बेनिफिशियल हो जाए। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है किसके लिए ये बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ के नहीं हो और आपको नहीं देखनी चाहिए तो आप अभी इसको वीडियो को यहाँ से हटा देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम इज मोर प्रीसियस देन माई व्यू। ठीक है, मतलब मेरा एक व्यू बढ़े, मेरे टाइम वो छावर बढ़े, उससे तो कोई मतलब नहीं होगा ना, आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, बहुत बातें कर ली। आप हमें बताओ कि एक्चुअल में स्कीम क्या है। तो देखो एक्चुअल में स्कीम क्या है, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, मतलब जो हमारे सीएम साहब है भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने एक स्कीम पास करी है। कौन सी स्कीम पास करी है अपने बजट में? राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये 2026 की है। ओके सर, हम समझ गए। तो सर इसके अंदर ऐसा क्या खास है? तो ऐसा ऐसा खास इसलिए है क्योंकि हमारे जो सीएम साहब है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हम आपको लोन देंगे, आप लोग है ना अपना स्टार्टअप करो, आप है ना जॉब सीकर्स मत बनो, ठीक है, जॉब प्रोड्यूसर बनो। ठीक है, अब आप जॉब खुद लोग प्रोड्यूस करो, आप दूसरों को जॉब दो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप उनका मतलब कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, कितनी अच्छी मेंटेलिटी के साथ में उन्होंने ये एक योजना पास करी है। ठीक है, एक फ्यूचर को देखते हुए, ताकि क्या है ना कि चलो अगर शॉर्ट टर्म अगर वो जॉब दे भी देंगे तो आप है ना 5-10 साल के साथ में 5 साल के बाद क्या करोगे? तो वो देख रहे हैं कि चाहे उनकी सरकार आगे रहे या ना रहे, लेकिन आपका बेनिफिट होना ही चाहिए। ठीक है 5 साल के अंदर आप अपना बिजनेस अच्छे से बना लो, ताकि अगर आगे वो नहीं भी रहे कभी ठीक है सरकार के अंदर, तो भी क्या है ना आपका बिजनेस चलता रहे। तो वो उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव का सोच के आपको है ना ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को ऐसे मतलब एप्लीकेबल किया है। ठीक है सर, तो आगे बताओ इसमें क्या कैसे क्या बेनिफिट लेना है। ठीक है, तो देखो है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि एक ये इंटरेस्ट फ्री है। तो देखो, युवाओं को बिना ब्याज इंटरेस्ट फ्री लोन देकर उन्हें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना।
ठीक है। जॉब सीकर मतलब जो जो लोग जॉब ढूंढते हैं, और जॉब क्रिएटर मतलब जो लोग जॉब को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप है ना स्कूल में सर्विस करने की सोच रहे हो, तो आप स्कूल में सर्विस करने की मत सोचो, आप खुद का स्कूल खोलने का सोचो ना। अगर आप किसी कोचिंग पे पढ़ाने के लिए सोच रहे हो, तो आप कोचिंग पे पढ़ाने के लिए ही मत सोचो, आप खुद की पूरी कोचिंग खोलने के लिए सोचो कि है ना मैं खुद तो कोचिंग पढ़ाऊँ मैं और टीचर्स को भी अपने यहाँ पे रखूँ, ठीक है। तो आपको जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है सिर्फ कि मैं किसी की कोचिंग पे जाके पढ़ा दूँ। आप अपनी खुद की कोचिंग ऑर्गेनाइज करो। उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये हमको लोन दे रहे हैं, और लोन भी कैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री मतलब ठीक है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट भरना है, ठीक है। अगर हिंदी में बताऊँ तो सिर्फ आपको मूलधन भरना है, ठीक है सर। अच्छी बात है, ये तो काफ़ी अच्छा मतलब स्कीम लेके आई है सरकार। तो अपन और आगे देखते हैं, ठीक है। 2026 की है ये कैटेगरीज। तो मतलब मैंने क्या है ना कि उस हिसाब से बनाई है कि मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई डिफिकल्टी आती है, तो ऑब्वियसली आप मेरे को रीच आउट करो, आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैं अपनी टेलीग्राम की लिंक डालूंगा, तो उस टेलीग्राम की लिंक पे आप आओ, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वहाँ पे मुझसे पूछो, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है सर। तो देखो अपन आते हैं फर्स्ट कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी के लिए लोन मिलने वाला है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर आप सर्विस एंड ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तो क्या आपको लोन मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ की सर्विस देना चाह रहे हो या ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है। ट्रेड का मतलब समझते हो ना, सामान लेके सामान देना, ठीक है। सामान लेके सामान देना मतलब किसी से खरीदना और आगे बेच देना। नॉर्मल जिसको अपन बिजनेस कहते हैं ना, दुकानों पे ट्रेड ही तो चलता है। तो वो जैसे आपने कपड़े की दुकान खोली, तो आपने कपड़े बाहर से लिए और आगे बेच दिए, उसको ट्रेड बोलते हैं। ओके सर। तो अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो या कोई ट्रेड दे रहे हो, मतलब व्यापार कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ये लोन मिल सकता है। तो आप इस कैटेगरी के अंदर, इस ये दो कैटेगरी है, इनके लिए लोन अवेलेबल होगा, ठीक है सर। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किन लोगों को लोन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर अपन इसको हिंदी में देखें, तो सर पात्रता क्या रहती है लोन लेने के लिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं हिंदी वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको क्या पता कि ठीक है, एलिजिबिलिटी से अगर समझ भी नहीं आए, जो ठीक है हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं ना यार, गलत थोड़ी ना किया है क्या यार, पात्रता तो होती है ना। अब अपने देखते ही है अपन की, ठीक है, रीट की पात्रता वगैरह ऐसे करके कुछ। तो कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या पात्रता चाहिए हमें। तो देखो पहली बात तो ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राजस्थान के लिए स्कीम निकली है, तो आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर, हम समझ गए। सेकंड क्या, आपकी जो एज है, ठीक है, आपकी जो एज है वो एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 45 ईयर्स, ठीक है। मतलब आप 18 ईयर्स के बाद में 45 ईयर्स तक होने चाहिए, तभी आपको ये लोन एलिजिबल होगा। ओके सर। आपकी बैंक की हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, सर आपका सिविल स्कोर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब परफेक्ट इन द सेंस, या तो 750 से ऊपर होगा या फिर आपका जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि आपने अगर कभी लोन नहीं लिया होगा तो ऑब्वियसली आपका जीरो होगा, और अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपने लोन टाइम टू टाइम रिपे किया है, ठीक है, कोई आपकी किस्त वगैरह बाउंस नहीं हुई है, तो उस केस में आपके 750 से ऊपर होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, नो डिफॉल्टर ऑफ एनी लोन, मतलब आप किसी भी लोन कहाँ से लोगे, चाहे बैंक से लो चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, ठीक है। तो आप कहीं पे भी डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। ओके सर। सर एक्चुअली क्या है ना कि हम तो है ना अकेले कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हम है ना 3-4 दोस्तों को लेके काम करें, ठीक है। मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप बनाए, पार्टनरशिप इन द से साझेदारी करें, साझेदारी करें, किसी दो या दो तीन लोगों को एक साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो क्या हमको सर ग्रुप लोन मिल सकता है क्या, तो ऑब्वियसली अगर आप है ना अकेले लेना चाह रहे हो तो आप तब भी आपको मिल सकता है, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हो तो भी आपको मिल सकता है, अगर आप कोई एस एच जी अप्लाई कर एस एच जी हो तो भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो तो भी आपको ये लोन मिल सकता है, ठीक है। ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो सर हमको मतलब किस बेसिस पे मिल रहा है ये एलिजिबिलिटी, तो अपन देखने लेंगे किस बेसिस पे मिल रहा है, क्या क्या मतलब हर किसी को मिल रहा है क्या, कि जो भी 18 साल का हो गया है उसको लोन मिल जाएगा। तो देखो ऐसा भी नहीं है, सरकार भी इतनी समझदार है अपनी कि हर किसी को लोन नहीं देगी। मतलब क्या है ना कि हर किसी को लोन दे देगी तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा। तो किन लोगों को दे रही है, देखो वो है ना, ये युवा लोगों को दे रही है। तो युवा में भी कौन लोग, जो कि ग्रेजुएट है, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, या फिर कोई प्रोफेशनल्स है, तो उनको 10 लाख या 5 लाख, ठीक है। 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग के केस में, मतलब अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई फैक्ट्री वगैरह ओपन करना चाह रहे हो, तो आपको 10 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। लेकिन आप कोई सर्विसेज देना चाह रहे हो, जैसे सर्विस और ट्रेड अपन ने देखा ना, कोई व्यापार वगैरह करना चाह रहे हो, तो आपको 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। फिर सर अगर अपन ऐसे देखें तो ये जो अगर कोई 8वीं से 12वीं पास है, इन लोगों का क्या फिर। तो देखो अगर कोई 8वीं से 12वीं पास तक के लोग हैं, जो कि नॉन ग्रेजुएट है, लेकिन ठीक है ना 12 तक तो इन्होंने भी पढ़ाई करी है, ठीक है, किसी रीजन से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उन लोगों को कितना लोन मिल सकता है, उनको 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, स्पेलिंग एरर हो गई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, यहाँ तक भी हम समझ गए। तो सर एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे हमको ये इस लोन के लिए। ठीक है, तो लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, आप अपना जन आधार, आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना। ठीक है, अगर कोई लड़का है वो बोले सर मेरा जन आधार, तो देखो आपके नाम का जन आधार इन द सेंस कि आपकी मम्मी का जो जन आधार बना होगा या फिर आपकी दादी का, आपके जो भी फैमिली, जो भी आपके फैमिली है उस फैमिली के अंदर किसी लेडी का जन आधार बनता है और उस जन आधार के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स के नाम इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो वो वाला जन आधार। ओके सर, कोई आपका आधार कार्ड होगा, ऑब्वियसली आपका आधार कार्ड होगा। ओके, फिर आपका पैन कार्ड होगा वो, और अगर पैन कार्ड नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर क्या है कि अगर मैं इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, मूल निवासी होना जरूरी है, तो आप तो कर हर कोई उठ के बोल देगा कि सर मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। तो ठीक है ना, एक सर्टिफिकेट भी बनता है, मूल निवास सर्टिफिकेट, या जिसको अपन डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डोमिसाइल एक मॉडर्न वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इस नाम से ये जाना नहीं जाता। ठीक है, तो अपन जनरली क्या देखते हैं, एक मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो मूल निवास सर्टिफिकेट आपके पास होगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो बनवा लेना। फिर क्या होना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो आईटीआई करी है, ठीक है, मैं तो 12वीं पास हूँ, पता कैसे चलेगा। तो आपकी एजुकेशन की कोई डिग्री होगी आपके पास में, मार्कशीट्स होगी, तो उससे पता चलेगा। तो वो आपकी जो भी जेन्युइन मार्कशीट डिग्री से वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आता है, फिर आपको देनी पड़ेगी बैंक डिटेल्स। ठीक है, मतलब बैंक डिटेल्स क्यों देनी पड़ेगी सर, तो आपका लोन कहाँ पे आएगा, आपको पैसा कहाँ मिलेगा, आपको पैसा किसी लीगल चैनल के थ्रू ही तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है क्या कि सरकार लेके बैठी है कि 10-10 लाख के बंडल के, एक बंदा आया डॉक्यूमेंट्स देने, 10 लाख का बंडल उसको दे दे कि ले जा जा पुष्पा जी ले अपनी जिंदगी ऐसे। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको लीगल चैनल के थ्रू पेमेंट मिलता है। ठीक है, सरकार कोई भी पेमेंट रिलीज करती है तो एक लीगल चैनल के थ्रू आता है, तो मतलब बैंक के थ्रू आएगा। आपका कोई सा भी बैंक हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज शेड्यूल बैंक होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक्स भी चलेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको बैंक की डिटेल्स कैसे भरनी है, तो या तो आपके पास में अगर चेक बुक है तो आप चेक के थ्रू देख लेना, आप चेक चेक का फोटो लगा सकते हो, या फिर आप पासबुक वगैरह भी यूज में कर सकते हो। ठीक है, पासबुक का फोटो भी चलेगा। ठीक है, आपको अपना खुद का एक पासपोर्ट साइज पिक देना पड़ेगा। ठीक है सर, हम समझ गए, पासपोर्ट साइज पिक देना पड़ेगा। फिर क्या होता है, देखो एक मेन चीज होती है, एक मेन चीज क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना। आपको अपने बिजनेस का ब्यूरो देना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। मतलब क्या है ना कि अगर आप अपने बिजनेस का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दोगे तो दोगे तो आपका आपका लोन कभी पास ही नहीं होएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी भी क्यों है, क्योंकि आप लोन का रीपेमेंट वगैरह कैसे करोगे, आपका आपकी फ्यूचर प्लानिंग कैसे क्या है, आपकी सेल्स कितनी होगी, वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं पता है, अब वो बोलेंगे सर ये बहुत नई चीज आ गई, मतलब ऊपर की तो हम सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल होगी। सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कहाँ से लेके आए, ये कौन बना के देगा, तो बट ऑब्वियसली अगर आपके वहाँ पे कोई सीए ऑफिस है तो सीए ऑफिस है तो वहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सकती है। ठीक है सर, तो सर मेन बात आ जाती है सर, फिर पैसे कितने लगेंगे, तो देखो है ना, ठीक है, 5,000 के आसपास समथिंग मैं मान के चलता हूँ कि 5 ईयर्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और ये चार्जेस लगभग लग जाते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये। ठीक है सर, ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको सीए ऑफिस में मिल जाएगी और वहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा आ जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में। ठीक है, तो सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते टाइम पे हमको क्या लगेगा, तो ऑब्वियसली आपका एक आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, और ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, आपके मोबाइल नंबर लगेंगे और इतनी डिटेल्स के साथ में वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये भी पूछेंगे आपसे कि आपका बिजनेस क्या करने वाले हो आप। ठीक है, तो सर एक्चुअली में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती क्या चीज़ है, तो देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपके बिजनेस की कि हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका एक 5 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट पी एंड एल वगैरह बनता है, कैश फ्लोस बनते हैं। ठीक है, आपका लोन का रिपेमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो सर ये चीज़ें क्या है, तो देखो पी एंड एल वगैरह ऐसा होता है ना कि आने वाले 5 सालों में फर्स्ट ईयर आप कितनी सेल्स करोगे, सेकंड ईयर में आप कितनी सेल्स करोगे, थर्ड ईयर में आप कितनी सेल्स करोगे, फोर्थ ईयर में आप कितनी सेल्स करोगे, फिफ्थ ईयर में आप कितनी सेल्स करोगे, ये सारा चिट्ठा लिखा होता है। ठीक है, आप कितना प्रॉफिट करोगे, ईयर बाय ईयर आप कितनी ग्रोथ को अचीव करने वाले हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने एक अजम्पशन बेसिस पे मान के चलते हैं कि ठीक है हमने फर्स्ट साल पे 10 लाख से ठीक है बिजनेस स्टार्ट किया, हमने 15 लाख की सेल करी। ठीक है, और सेकेंड ईयर में हम 17 लाख की सेल करेंगे, थर्ड ईयर में हम थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हम 20 लाख की सेल करेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है। ठीक है सर, हम समझ गए, धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट भी बनता है। फिर एक एक पॉइंट आता है जब हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद हमको ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है।
ठीक है। तो क्या हो सकता है किसी बिजनेस में फर्स्ट ईयर में लॉस भी हो सकता है, लेकिन आने वाली ईयर्स में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर सर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की काफ़ी अच्छी हमको जानकारी दे दी है, ठीक है। और फिर भी हमको लगता है कि हमको और जानकारी चाहिए, तो वो अपन आगे बात कर लेंगे। फिर सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेके कहाँ जाए? ठीक है, मतलब लेके कहाँ जाए, किसके पास में जाए तो हमको लोन दे, बैंक के पास में जाए, ठीक है, या फिर किसी सरकारी ऑफिस में जाए, कहाँ जाए? तो देखो, आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकते हो तो आप किसी ई मित्र वाले के पास दौड़ जाओगे, और उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं दौड़ना है, ठीक है। और मेरी मानो तो आप ई मित्र वाले के पास भी मत जाओ, अगर आपके पास में अगर लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, मतलब थोड़ी सी नॉलेज है किसकी, एसएसओ आईडी वगैरह की, तो आप वहाँ से खुद ही कर सकते हो। ठीक है सर। तो आप थोड़ा सा प्रोसेस बता दो तो हम बता देंगे। तो सर हमको बता दो कि हमें जाना कहाँ पे हो और कैसे क्या अप्लाई करना है। तो देखो, आपको बट ऑब्वियसली आप अपना क्रोम खोलना, क्रोम खोलने के बाद में, या फिर ठीक है मोबोजिला, ठीक है फायरफॉक्स, आपकी मर्जी पड़े जो भी खोलना, मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, आप अपना क्या खोलोगे, आप अपना एसएसओ आईडी खोलोगे, ठीक है। पोर्टल पे जाओगे, राजस्थान एसएसओ आईडी पोर्टल पे आप अपनी एसएसओ खोलोगे, ठीक है। पोर्टल पे कैसे जाएंगे सर, sso.rajasthan.gov.in करोगे तो आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है। आप अपने आईडी पे लॉगिन करना, अपने आईडी पासवर्ड डाल के, ठीक है। अगर आपका कभी एसएसओ आईडी पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर लेना पहले, और उसके बाद में आपकी एसएसओ आईडी जनरेट हो जाएगी। तो फिर आप अपनी एसएसओ खोलना। एसएसओ के अंदर बहुत सारे ऐप्स आते हैं, अगर आपने कभी भी चलाई हो, ऑब्वियसली अगर आप ग्रेजुएट है तो आपने कभी ना कभी तो उसको यूज़ किया ही होगा। तो आप अपने ऐप्स को ओपन करना, ऐप्स को ओपन करके उसके सर्च बार में लिखना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ठीक है, ये टाइप करना। तो ये टाइप करोगे तो नीचे आ जाएगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। अगर नहीं आता है तो इनकेस आप क्या करना, सारे ऐप्स को खोलना और उसी में सर्च करने लग जाना, ठीक है। तो आप सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे ये मिल जाएगा। ठीक है सर, आप समझ गए। उस फॉर्म पे आप क्लिक करना, मतलब जो भी लिखा हो वो एप्लीकेशन मिल जाए, उस ऐप पे क्लिक करना, तो आपके सामने फॉर्म खुलेगा। उस पर आप अपनी क्या करोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स फाइल करोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देना उसके अंदर। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर उसके अंदर और क्या करना पड़ेगा, देखो अपन ने जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे ना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे वो आप अपलोड करते रहना, ठीक है। तो आप अपलोड सारे कर दोगे अपने एंड से और सबमिट कर दो, आपके सबमिट कर दोगे। आपके सबमिट करने के बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट के पास में ये आपका जो ठीक है ये जाएगा। तो क्या जाएगा, आपका फॉर्म जाएगा, आपका फॉर्म जाएगा, और फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा। डिपार्टमेंट को अगर सारी चीज़ें बरोबर लगती है, ठीक है, कोई कोई ऐसी मतलब ऐसे इनजेन्यूननेस वाली चीज़ नहीं लगती है, ठीक है, सारी चीज़ें जेन्यून लगती है बराबर के, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह जेन्यून है, आपका ठीक है सर्टिफिकेट, ये कौन सा वाला, मूल निवास सर्टिफिकेट आपका जेन्यून है, आपकी बैंक डिटेल्स जेन्यून है, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह बराबर है, पैन कार्ड वगैरह बराबर है, सब कुछ डिटेल्स बराबर है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका जो ये ठीक है वेरीफाई करके क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट वाले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बैंक को फॉरवर्ड कर देंगे। जो भी आपका जो बैंक रहेगा, रेस्पेक्टिव बैंक जिसकी आपने डिटेल दी होगी, उस बैंक को ये क्या करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड कर देंगे एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है सर, हम समझ गए। बट सर ऐसा हो सकता है क्या कि ये वेरीफाई करे और इनको ऐसे कुछ, मतलब मान लो कि अ, हमने कोई गलत डिटेल फिल कर दी, या फिर मान लो कि हमने किसी चीज़ का, जैसे मान लो आधार कार्ड तो नहीं, डिग्री, ठीक है, डिग्री या मार्कशीट हमने अपलोड करी और वो क्या थोड़ी ब्लर अपलोड हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाले एक ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और आपको वापस रिवर्ट बैक कर देंगे वो फॉर्म। फिर वो फॉर्म आपको वापस चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन चेक करना, ऑब्जेक्शन क्या आया है, ठीक है। अगर वो बोल दे कि ठीक है आपकी मार्कशीट का फोटो सही से नहीं आया, तो आप मार्कशीट का फोटो सही से भेजो, तो आप वापस से मार्कशीट का फोटो क्लिक करके सही से अपलोड कर देना, ठीक है। और वो देख लेंगे तो उनको ये ऐसा हो जाएगा कि ठीक है बराबर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो फिर आपका वो फॉर्म आगे भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं एक दो बार। तो ऐसे अगर ऑब्जेक्शंस आए तो आप उनको ऑब्जेक्शन को करेक्ट करो, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि सर ये किन लोगों को मिलेंगे, कितने लोगों को मिलेगा, तो देखो ये ना, ये क्या है ना कि ये जो स्कीम निकली है ये 1 लाख लोगों के लिए ही निकली है। ठीक है, मतलब ये कि 1 लाख लोगों को ही मिल पाएगा मैक्सिमम। अच्छा सर, ये स्कीम कब तक चालू है, तो 2029 तक चालू है, मतलब 2029 तक 1 लाख लोगों को इनको लोन देना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर। ठीक है सर, हम समझ गए।
ठीक है सर, हम समझ गए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि यह तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस थी, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है। ठीक है, तो आप मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सर बिल्कुल सही है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अच्छी चीज़ है, हमें समझ में आ गई सारी बातें। फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप मेरे को रीच आउट करो, आप कमेंट करो, ठीक है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। लेकिन सर हमारी क्या है ना कि कुछ मेन प्रॉब्लम्स है। तो सर मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर अभी हमने ऊपर देखा ना, तो ऊपर खाली हमको एक ही मेन प्रॉब्लम लगी, एक ही मेन प्रॉब्लम लगी क्या है कि सर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या करेंगे हम? ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, ठीक है, मतलब ये कि मैंने तो आपको बोल दिया कि आप सीए के ऑफिस में बनवा लेना। ठीक है, लेकिन ये है कि सर आपको तो पता ही है कि हम सीए के ऑफिस में जाएंगे तो वो तो हमारी क्या है ना कि एकदम बिल्कुल हमको निचोड़ के पी जाएंगे। निचोड़ के पी जाएंगे इन द सेंस कि सर है ना, वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं और वो उनका वर्क करते हैं तो वो अच्छी खासी फीस चार्ज कर लेते हैं। मतलब सर अगर हम तो वैसे ही बेरोजगार बैठे, अब कोई बोलते सर 5,000 का पेमेंट देना है तो सर हम कहाँ से देंगे? क्योंकि हम तो ऑलरेडी बेरोजगार है ना, हम तो खुद ही रोजगार के लिए ही तो देख रहे हैं, तो फिर कहाँ से 5,000 का लेके आए? तो देखो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी फ्रॉम माय साइड, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, थोड़ा तो आपको पेमेंट डालना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद का पेमेंट नहीं डालोगे, ठीक है, तो आप जेन्युइनली वर्क नहीं करोगे किसी चीज़ में। ठीक है सर, तो हम थोड़ा बहुत तो पेमेंट दे सकते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 5,000। ठीक है, मतलब कोई 4,000 भी मांग ले, अगर कोई 3,000 भी मांग ले तो सर हमारे लिए तो ज़्यादा ही होगा ना अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास पेमेंट ही नहीं होता है। तो बट ऑब्वियसली हम कैसे कर पाएंगे फिर? ठीक है, हमको मतलब सामने स्कीम देख रही है लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे, क्योंकि ठीक है 3,000 तक भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सर हम ऑलरेडी बेरोजगार हैं। हम तो देख रहे हैं कि मतलब थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो हम उससे मतलब यूज़ में लेके और अच्छे से पैसा बना पाए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनवाएं, तो ऑब्वियसली अगर आप ठीक है, मैं आपको एक अच्छी रेट में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, मेरे एंड से मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आती है ऑब्वियसली, मतलब मेरा खुद का ऑफिस में चला रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो मेरा बंदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप मेरी मेरी साइड से जितना मिनिमम हो पाएगा मैं उतने उतने में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दूंगा। ठीक है, बट ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना आप, कि अगर मैं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ तो ठीक है, पेमेंट तो मैं आपसे बस पहले पहले पेमेंट लूंगा, उसके बाद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाऊंगा। वरना बहुत सी बार ऐसा होता है कि ठीक है, अपन ने किसी का काम कर दिया, अपन ने रिपोर्ट दे दी और सामने वाला क्या फिर पेमेंट में आनाकानी करता है। देखो ऐसा बहुत जेन्युइन है। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हो इतना तो ठीक है, अगर अगर आपको बनवानी हो मुझसे तो मैं आपको है ना बहुत ही मतलब कंसिस्टेंट चार्जेस में, अगर आपके ऑफिस में 4-5,000 लगते हैं तो ठीक है, उसके तो मतलब 50% तो आप पैसा वैसे ही उड़ा देना, कि 50% से भी कम में मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है सर, समझ गए। फिर सर कोई अगर कोई स्पेशल मतलब सर मान लो हम सीए स्टूडेंट है, हमें लोन नहीं लेना है। ठीक है, हम सीए स्टूडेंट से हमें लोन नहीं लेना है, लेकिन ठीक है पैसों की तंगी चल रही है, पैसे वैसे तो चाहिए ही होंगे। तो देखो सर, क्या आपके पास कुछ स्कीम वगैरह है क्या हमारे लिए? तो देखो, अगर आपको स्पेशल अर्निंग स्कीम्स है मेरे पास, वो उन बच्चों के लिए जो कि सीए स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो कि सीए की स्टडी कर रहे हैं, सीए इंटर वगैरह में है या फिर आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास में स्पेशल स्कीम्स है। अगर आप मुझसे रीच आउट करते हो तो बट ऑब्वियसली मैं आपको तरीके बता सकता हूँ आपकी इनकम इंक्रीज करने के। ठीक है सर, हम आपको रीच आउट करके ट्राई मार लेंगे। फिर अपन आगे आते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ठीक है, कांटेक्ट कैसे करोगे? ऑब्वियसली आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। ठीक है, फ़ोन नंबर की मुझसे उम्मीद मत करना। क्यों सर? क्योंकि मैं किस किस के फ़ोन उठा के उसको एक एक चीज़ समझाऊंगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ही गाइड कर दूंगा अच्छे से। ओके सर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए भी आप कनेक्ट करें। ठीक है, मतलब मैंने आपको बोल ही दिया है और मैंने लिख भी दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बेटर प्राइस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, मतलब वही मार्केट प्राइस से कम, मार्केट प्राइस से कम में हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है कि मैं आपको जो जिस प्राइस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूंगा या दिलवाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं ही दूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, मेरे ऑफिस से बनवा के। तो उस केस में क्या है ना कि जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूंगा मार्केट प्राइस से ऑब्वियसली कम में ही दूंगा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है कि आप लोग युवा हो। ठीक है, और अभी आप क्या है ना, आप रोजगार की तलाश में हो। अभी आप पैसा कहाँ से लाओगे इतना? ठीक है, अगर अभी मैं आपको बोल दूं कि आपको 5,000 रुपये देने, तो आप बोल दोगे कि छोड़ो ये स्कीम हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं 2,500 तक भी अगर एक बार बोलूँ तो आप सोचोगे कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपन कहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोगों की मंथली सैलरी हो जाती है 5,000 रुपये बहुत लोगों की। तो ठीक है सर, तो हम समझ सकते हैं। फिर क्या है ना कि आप मुझे रीच आउट कैसे करोगे? तो टेलीग्राम लिंक है मेरी।
ठीक है। अगर आप टेलीग्राम लिंक अगर आप लिखते भी हो तो भी मेरे चैनल पे आ जाओगे, और मैं टेलीग्राम लिंक का है ना, मतलब ये चैनल की जो लिंक है मैं क्या करूँगा, मैं अपने ठीक है कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। दूसरा मैं इसको क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप यहाँ से सीधे सीधे मेरे चैनल पे आ पाओगे। ठीक है, और वहाँ पे आके आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। आप मुझसे वहाँ पे बेसिक कनेक्ट करो। बेसिक कनेक्ट करने के बाद में क्या है ना कि अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप मुझसे फिर क्या है ना, मैं आपसे टेलीग्राम पे प्राइवेटली कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे प्राइवेटली कनेक्ट कर लेना, और फिर उसके बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक ना हो और प्राइवेटली आपका आपका वर्क भी हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज देनी थी आपको, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग दिस युवा स्वरोजगार योजना के तहत। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है राजस्थान के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सीए स्टूडेंट कहीं का भी हो, अगर वो चाहते हैं कि सर हमको भी थोड़ी अर्निंग वगैरह करनी है, मतलब ठीक है हमको क्या है ना वर्किंग करनी है, ठीक है आईटीआर वगैरह फाइल हम कर सकते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स है, लेकिन ठीक है अभी अभी क्या है ना कि हम बेसिक लेवल पे हमको नॉलेज नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपके लिए भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है सर, हम समझ गए। ओके, तो इसी के साथ अपन विदा लेते हैं। तो आप चैनल को लाइक वाइक कर देना, ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक वाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, और कमेंट वमेंट कर देना अच्छी अच्छी लगे तो। और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो ऑब्वियसली आप ठीक है कमेंट करके पूछ सकते हो, और दूसरा ये कि नहीं लगे अच्छी तो डिसलाइक मार देना, ऐसे में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ठीक है सर, हम समझ गए।